अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और हम भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और जी रमज़ान की आमद है और अब जो है आज मैंने जो है कुछ छोटी मोटी चीज़ें मंगवाई हुई थी रमज़ान की सेलिब्रेशन के लिए। तो बस ये सामान मेरा भी पार्सल आया था जो कि मैं फिर आके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैंने कैसा छोटा सा अरेंजमेंट किया। तो बस अभी आज तो फ़िलहाल जो है मेरे इरादे हैं अभी दूसरे कामों के, क्योंकि मुझे अभी बाहर जाना था ग्रॉसरी लेने। तो अभी बस मैं वहाँ की तैयारी करूँगी और अभी वहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या काम होता है। और ये जी हम यहाँ पे बैठ चुके हैं गाड़ी में और अभी हम निकल चुके हैं। और आज मैं दोनों बच्चों को साथ लेके अकेले ग्रॉसरी करने जा रही हूँ। तो बस अब देखते हैं कैसा टाइम गुजरता है मेरा इनके साथ। और अभी तो काफ़ी एक्साइटेड हैं और काफ़ी समझाया भी है कि भाई तंग ना करना। और थोड़ा सा मैं भी नर्वस थी, फ़र्स्ट टाइम इनको अकेला लेके घूम रही थी और ग्रॉसरी भी छोटी मोटी करने का प्रोग्राम था इस वजह से। तो बस मैं असल में निकली थी यहाँ पे कुछ मुझे सामान ख़रीदना था और एक कुछ मुझे ड्रेस एक अपनी मुझे किसी के लिए गिफ्ट लेना था। तो बस वो लेने के लिए मैं तो बस बच्चों के साथ जो है ना रिकॉर्डिंग इतनी मैं ज़्यादा कर नहीं पाई क्योंकि इन दोनों को पकड़ना भी पड़ता है और हस्बैंड मेरे ऑफिस होते हैं। तो मैं इस टाइम निकली हुई थी क्योंकि ज़रा शॉर्ट डेज़ थे। मेरी सास जो है वो अमेरिका जा रही थी। तो बस यही कुछ 2-3 दिन थे जिसमें मुझे अपनी चीज़ें वगैरह ख़त्म करनी थी, लेनी थी। तो बस मैं इसलिए निकली और बस यहाँ पे फिर पहले मैंने वहाँ पे जे डॉट में गई, वहाँ पे फिर गुल अहमद गई, बुलंदशहर गई। लेकिन वहाँ पर मुझे जो ड्रेस चाहिए था वो बिल्कुल मतलब नज़र नहीं आया उस टाइप का। फिर मैं ऊपर हाइपर स्टार आ गई, नहीं मेट्रो आ गई, सॉरी मेट्रो आ गई थी। और फिर मैं यहाँ पर हिबा को जो है देखिए मैंने ट्रॉली में बैठा लिया था और बस इसके साथ जो है रेयान भी थे और रेयान ने भी मतलब तो रेहान ने काफ़ी हद तक जो है कोऑपरेट किया, मुझे शुक्र है इस टाइम पे। और हिबा ने भी काफ़ी मतलब मुझे इतना ज़्यादा जो मैं सोच रही थी तंग करेंगे इतना नहीं किया। लेकिन ये है कि मुझे काफ़ी मुश्किल तो हो रही थी, तो ट्रॉली भी साथ रन करना और साथ ही बच्चों को ऊपर से हिबा बैठी हुई उसका वेट, और फिर रेहान भी किसी टाइम जो है ना साथ ऊपर खड़े हो जाते हैं, लटक जाते हैं लेकिन मैं रेहान को हर बार समझा रही थी कि आप जो है ना आगे से मुझे टर्न करने में हेल्प कर देना। तो ये देखें यहाँ पे सोफ़ाज़ भी आ चुके हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आई थी तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था ये देखने का, लेने का, लेकिन अभी इतनी ज़रूरत नहीं थी। और हाँ ये है कि मुझे ये छोटे जो स्टूल्स हैं ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और इंशाल्लाह मैं किसी टाइम जो है ले ही लूँगी। लास्ट टाइम ही मैं यूँ ही खड़ी हो गई थी इधर और अड़ी गई थी समझें। और ये देखें दूसरे स्टाइल भी इनके आ चुके हैं, राउंड में भी। और पहले पिछली बार जब मैं गई थी तो स्क्वायर थे, तो अभी राउंड भी आए हुए थे। इनमें थोड़ा सा बस प्राइसेस का फ़र्क था, लेकिन मतलब थे मज़बूत और थे थोड़े एक्सपेंसिव भी। तो बस वो देख के जो है मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था, लेकिन बच्चे भी साथ थे तो फिर मैंने कहा छोड़ो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर ले लूँगी। और अभी बस ग्रॉसरी मैंने कर ली, छोटी मेन चीज़ें लेनी थी रमज़ान की। वैसे मैं पहले भी 15 दिन पहले ले आई थी, लेकिन ये था कि यहाँ पर मुझे कुछ आइटम्स लेने थे। तो ये देखें रेहान ने क्या हरकत की, हिबा को टक्कर मारी आगे जाके। तो बस ये छोटे छोटे जो है ना इनके अंदर कुछ ना कुछ जो है बच्चों की अंदर शरारतें चली रही होती हैं। तो बस यहाँ पे फ्रोज़न आइटम्स मैंने ले लिए और मैं बस यहाँ पर पराठा ख़त्म हो चुका था। रमज़ान में मेरा दिल नहीं चाह रहा होता किसी टाइम बनाने को बच्चों के लिए। अब इस बार क्या मसला है कि देखें स्कूल जो हैं वो अब हैं ओपन हैं रमज़ान में। लास्ट 2 इयर्स जो हैं हमने काफ़ी मौजें कर ली थी रमज़ान में, कि एक तो रमज़ान और बच्चे भी घर थे लॉकडाउन की वजह से भी। लेकिन इस बार वो आपकी मतलब जो चार्म है ना, वो जो फैसिलिटीज़ थी वो ख़त्म हो गई हैं। और अब इस बार हिबा भी स्कूल जाना शुरू हो गई है, तो बस काफ़ी मैनेज करना मुझे मतलब अभी स्टार्ट में तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा मुझे भी मैनेज करना। और बस यहाँ पर हिबा के लिए दही ले ली थी और ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें थी, ये समोसे की पट्टियाँ मैंने ली। और मुझे जो है मैंने पिज़्ज़ा डो रेडीमेड जो है वो ले ली। और बस यहाँ पर मोटी मोटी चीज़ें जो फ्रोज़न आइटम्स और जो भी लवाजमात थे ना वो ले लिए। चीज़ ले ली क्योंकि मुझे समोसे बनाने थे उसके लिए, तो मैं चीज़ समोसा सोच रही थी बनाने को, तो वो ले ली। अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर चीज़ ले रही हूँ, तो बस कोई भी मैंने कहा नॉर्मल सी ले लेती हूँ। और ये देखिए मेरे से गिर भी गई है नीचे। तो बस ये चीज़ें हो गई मेरी। बस अब वापसी का ही हो रहा है क्योंकि काफ़ी मैं थक भी गई थी बच्चों को लेकर और अकेले भी मतलब मुश्किल हो रहा होता है। हस्बैंड साथ हों तो वो ये कि वो ट्रॉली जो है वो चला रहे होते हैं और मैं चीज़ें डालती जाती हूँ। दूध भी लेने का दिल था लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि काफ़ी भारी हो जाती है ट्रॉली, इस वजह से मैं जो है ना मैंने निकलना ही आफियत जानी। तो बस अब यहाँ पर जी मैं देख और बस यहाँ पे बस मेरी ग्रॉसरी फ़िनिश हो चुकी थी और बस मैं अब लाइन में लगने जा रही थी और इसके बाद जो है मैं घर जाऊँगी। और काफ़ी इस टाइम पर मैं थक भी चुकी थी और बच्चे भी एग्जॉस्ट हो चुके थे, तो अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से। और अब मुझे जाना भी मतलब मैं काफ़ी थोड़ा सा परेशान भी थी कि मुझे कैसे मैं जाऊँगी क्योंकि गाड़ी तो इसमें मैं थी नहीं गाड़ी पे।
और मुझे जो है मैंने फिर रिक्शा करवाया। और ये है कि मेट्रो मेरे घर के करीब है, 15 मिनट्स जो है आप बाई कार या बाई रिक्शा किसी भी आप चाहें तो 15-20 मिनट में हम पहुँच जाते हैं घर में। तो बस एक दिन मुझे रिक्शा शुक्र है मिल गया। रात भी देखें अंधेरा हो चुका है और मतलब काफ़ी लेट हो चुका था। और ये मैं हस्बैंड को अपनी वीडियो भी छोटी सी भेजी थी कि ये देखें हम खुद ही काम करके आ गए हैं। और बस जब बंदा करने पे आए तो फिर हर काम हो जाता है और शुक्र है उस टाइम। और रिक्शा लेने से पहले जो है मैंने ड्रेस भी बाय कर लिया था जो मुझे गिफ्ट करना था। तो वो जो है मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास सामान भी था जो कि मैं पे कर चुकी थी, पेमेंट कर चुकी थी। और फिर उसके साथ कोई खड़ा होना ज़रूरी था, तो रेहान और हिबा को मैंने ट्रॉली के साथ बिल्कुल शॉप के साथ खड़ा किया। और उसके बाद जो है वो मैं खुद अकेले अंदर से जाके मैंने ड्रेस फ़ौरन से लिया जो मैं देख के गई थी। तो वो भी एक अंदर कहानी की हुई। रेहान ने मेरी बहुत हेल्प की है। सारा सामान रेहान उठा के मामा के साथ लाया है ऊपर, और इसने मेरी हेल्प भी की है सारा ऊपर भी लेने के आने में भी। और अभी मेरे साथ सारा फ्रीज़र में भी रखवा रहा है। और हम ले आए हैं, रमज़ान की हमारी शॉपिंग हो गई है तकरीबन। हमने सामान सेट भी कर दिया है फ्रीज़र में, मैंने उस दिन सफाई कर दी थी। तो अब देखें सारा आराम से आ भी गया है माशाल्लाह से। तो ये जी मैंने देखें मैं ले आई हूँ पराठा। रमज़ान में ज़रा मुश्किल होती है स्पेशली बच्चों के लिए ना, दिल नहीं चाह रहा होता फिर उठ के दोबारा से चीज़ें बनाने में। तो चलो मैं इसलिए लेके आ गई कि किसी टाइम बंदा ना बनाने का दिल चाहे, आटा नहीं गूंदा हो तो वो कर लेता है। चिकन के मैं ड्रम स्टिक्स ले आई हूँ, मैं विंग्स ले आई हूँ, कुछ बनाना हो। समोसा पट्टी भी आ गई है, लेकिन मैं बेवकूफ़ी एक ये की है कि मैं समोसे उठा के ले आई हूँ। तो ये ऐसी मैंने मूंगापना किया है कि पट्टियाँ भी ले ली और साथ समोसे भी उठा लिया। लेकिन वो मैं वैसे ही लेती हूँ आम दिनों में दिल चाह रहा हो, लेकिन मैंने आज इस बार खुद बनाने थे। लेकिन अब देखें लेके भी आ गई हूँ, लेकिन चलें बहरहाल बनाने तो पड़ेंगे मुझे। मैं चीज़ समोसा बना लूँगी तो वो ज़रा आलू के हो जाएंगे। ये मैं चीज़ स्टेप बना दूँगी। और ये मैं देखें वहाँ मुझे नज़र आए पिज़्ज़ा ब्रेड जो है इसकी, तो वो जो है मैं ये भी ले आई हूँ कि चलो किसी दिन हम एक दिन पिज़्ज़ा भी बना लेंगे। तो ये हम क्या नीचे रख लें, नीचे नहीं उधर रखे हैं किचन में। तो ये जी हमारी तकरीबन रमज़ान की शॉपिंग हो गई है, सामान आ गया है। बस अब मैं समोसे बनाऊंगी। इसके अलावा मेरा अभी और कोई दिल नहीं है चीज़ें बना के रखने को इतनी ज़्यादा। जो होगा डेली बेसिस पे बनेगा। और मैं तो इस बार ये सोचा हुआ है कि रमज़ान में जो है सिंपल खाना होना चाहिए बेसिक। हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा पकौड़े वगैरह, और इसके अलावा जो भी स्पेशल फूड जैसे हो ना, और ऐसा वो मील हो कि बस खाना बंदा क्या कहते हैं खाना जो है वो एक एज अ मील हम लोग खाना खाएं। हम लोग ये फास्ट फूड ये ऑयली चीज़ें ना ही खाएं। तो जिस तरह किसी दिन चने होंगे तो फिर एक ही आइटम मैं बनाऊंगी, चने चाट बना लूँगी। इमली भी ले आई हूँ और बहुत सारी चीज़ें चले आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जब जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी मैं अभी फुल सौदा तो नहीं लाई क्योंकि मैं जो है आपको पता ही है कि खुद गई हूँ। आज गाड़ी तो थी नहीं हमारे घर में, गाड़ी सेल कर दी है। हमने गाड़ी सेल कर दी, हम नई गाड़ी लेंगे बड़ी, आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। हाँ जी, तो वो ले लेंगे। और वैसे बेसिक मुझे जाना था शॉपिंग के लिए, एक ड्रेस लेना था। किसी को भी गाड़ी देखिए तो भेजेंगे। गिफ्ट लिया है मैंने। अभी मेरी सास जो हैं वो अमेरिका जा रही हैं, तो उनके थ्रू जो है ना मैंने ये भेजना है ड्रेस अपने क्या कहते हैं मेरी जिठानी है उनके बेटे को, तो उन्होंने मंगवाया है स्पेशली। तो मैं एज अ गिफ्ट जो है मैं उसको भेज रही हूँ बच्चे को। किचन में रखना है, थैंक यू। अब इन सबको जो है ना मामा की हेल्प करना का बहुत दिल चाह रहा है। तो ये देखें इसके साथ नाला भी मिल गया। ज़बरदस्त है ये तो, जे डॉट का नाला भी मिल गया है। तो चलें ब्लैक कलर का ले लिया है, सेल लगी हुई थी लेकिन सेल से नहीं लिया क्योंकि सेल पे था ही नहीं। या ड्रेस ब्लैक आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, तो उन्होंने कहा विदाउट सेल ड्रेस है, तो वो फिर मैंने कहा चले दे दें, बहुत मैंने फिर लिया। तो बस इसलिए मैंने ये ड्रेस ले लिया आखिरकार। और एक जो है वो मैंने अपना भी ले लिया। बस जाऊँ तो फिर आपको पता है ना मेरी भी नीयत बड़ी ख़राब हो जाती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा इसका स्टफ़ था, बड़ा अच्छा शाइनी शाइनी से था, बड़ा कूल सा था स्टफ़। तो मैंने फिर ये भी ले लिया है, वाइट शलवार है इसके नीचे। तो चलें ये तो मेरी आज की शॉपिंग हो गई है, जो कि खड़े खड़े मैंने आते ही यहाँ पर आपको शो भी कर दिया। बस उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट डे जो है मैं शाम को अपनी मदर इन लॉ के साथ जो है इधर उनको किसी से मिलना था,
तो उधर मैं गई और फिर वहाँ पर ही एक मतलब पार्क में 23 मार्च का जो है वो एक फ़ंक्शन छोटा सा हो रहा था और स्टॉल्स लगे हुए थे। तो मैं और मेरी कज़न जो है हम यहाँ पे आ गए कि चलो वो लोग गपशप लगाते हैं, तो हम चलो यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे। और अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे काफ़ी सारे। तो पहले तो हमने देखे सब स्टॉल्स, तो डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे, खाने के भी थे, ज्वेलरी के भी थे, और स्वीट्स के, और डिफरेंट मतलब आइटम्स थे, जैसे कि ड्रेसेस के भी लगे हुए थे स्टॉल्स वगैरह, और डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट जो होम बेस्ड जो शॉप्स होती हैं वो इधर स्टॉल्स लगा के रखे हुए थे उन्होंने। और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ छोटा सा फंक्शन भी होना था जो कि मैं नहीं देख सकी थी, काफ़ी लेट हो चुका था। तो बस हम यहाँ पर घूमने फिरने आए हुए थे। मैंने कहा चलो स्नैक्स भी खा लेते हैं, और कुछ स्नैक्स वगैरह या चिप्स का मेरा दिल चाह रहा था, तो वो हम खाने के लिए इधर आए थे। और बस साथ पहले हमने सारे स्टॉल्स को देखा, और ये देखें काफ़ी ज्वेलरी शॉप्स भी हैं, डेकोरेशंस की भी लगाई हुई थी। और बस इतना कोई मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों पे। और ये यहाँ पर देखें डिफरेंट ज्वेलरीज़ के और प्लास्टिक के भी सामान, और ये ड्रेसेस वगैरह, और जो भी हाथ की भी काम की भी ड्रेसेस वगैरह वो थे। तो बस ये चीज़ें हमने पहले स्टॉल्स पे सारे हमने चक्कर लगाया, खाने पीने की चीज़ें देखी क्या क्या हैं। लेकिन उस टाइम मेरा बिल्कुल पेट फुल हो चुका था। और ये देखें यहाँ पर अरेंजमेंट हो रहा था स्टॉल के अलावा जो है फंक्शन स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम था। और लोग भी मतलब मेरी जो कज़न है वो काफ़ी कह रही थी कि टाइम गुजर चुका है, अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। तो बस यहाँ पर हम दोनों जो हैं वो ऐसे ही घूम फिर रही थी फारिग। और ये देखें जैसे हमारी खुशियाँ देखें कितनी हम खुश हो रही हैं दोनों। असल में बच्चे के साथ नहीं थे ना, तो मैं ज़रा रिलैक्स फील कर रही थी। और साथ ही व्लॉग भी मेरा अपना चल रहा था, छोटा मोटा जितना भी हो सकता था मैंने यहाँ पर बना लिया। और उसके बाद जो है फिर हमने डिसाइड किया कि चलें चिप्स लेते हैं। और साथ जो है फिर मेरी कज़न ने हलीम जो है वो मुझे कहा कि ये ले लेते हैं, सुना है अच्छी है यहाँ पर। तो बस उसके बाद जो है हम पहुँच गए थे यहाँ पर, हलीम हमने ख़रीदी और हलीम के साथ चिप्स लिए और वो हमने खाए। और ये इसके दरमियान में पत्नी मैं क्या कर रही थी ये भी मुझे नहीं पता। देखिए मैंने एंगल ही सारा ख़राब कर दिया जी। ये हम आ गए हैं हलीम लेने, और यहाँ पर कह रही है कि काफ़ी मतलब इनकी काफ़ी बिक रही है, तो बस हम यहाँ पे खड़े हो गए थे। तो हलीम हमने ऑर्डर कर दी थी। उसके बाद जो है यहाँ पर इस साइड पर भी डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे, मैंने कहा चलो वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पर शर्ट्स वगैरह भी थी, ट्राउज़र्स भी थे, तो अच्छी थी, प्राइस इनकी सही थी बस। लेकिन मैंने अभी ज़रूरत नहीं थी, मैं कपड़े भी पहले ले चुकी हूँ इससे पहले। और बस हम यहाँ पर देख ही रहे थे कि क्या है स्टॉल्स वगैरह, बस वो देखने की आदत होती है ना, तो वो हम देखना आ गए थे यहाँ पर। और बस यहाँ पर जो है मैंने यही कपड़े देखे लगे हुए हैं, और बच्चों के भी थे, बड़ों के भी थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर लोग मतलब शॉपिंग आजकल स्टॉल्स पे भी लोग मतलब करते होंगे या पता नहीं। लेकिन एनी हाउ हम देख के बस वापस आ गए। और बस यहाँ पर फिर हलीम हमारी पैक हो रही थी। पहले तो हमने पार्सल करा लिया, लेकिन फिर हमने सोचा कि वहीं बैठ के खा लेते हैं चेयर पे। तो ये हमारे चिप्स हो गए, हमें मिल गए, और हलीम जो है वो डल रही है। और मुझे उन्होंने फिर कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है ऊपर जो भी डालना चाहते हैं वो आप डाल लें। तो बस ये यहाँ पर मैंने डाल के और चिप्स भी ये ले लिए, और हम लोग हलीम लेकर चेयर्स ढूंढना ही शुरू हो गए थे। और चेयर्स जैसे ही फिर हमें मिली, हम वहाँ पर बैठ कर जो है ना बस खाना शुरू हो गए दबादब। तो ये देखें हमें जगह भी मिल गई है यहाँ पर, और अब हम हलीम जो है स्पून्स के साथ खाएंगे। अच्छी हलीम थी, जायके में अच्छी थी। और मुझे तो नाम ही नहीं याद किस स्टॉल का नाम क्या था, लेकिन चले होम बेस्ड थी और घर की बनी हुई थी हलीम, तो बस हमने वो खाई। और यहाँ पर जो है हम बैठी हुई थी, लोगों को देख रही थी और लोग हमें देख रहे थे, और हम हलीम के मज़े ले रहे थे। और लोग डिफरेंट किस्म की जो भी यहाँ पर चीज़ें बन रही थी और ट्राई कर रहे थे। और इसके अलावा जो है यहाँ पर एक मतलब वैसे मेरा दिल बाद में चाहा कि बिरयानी ले लेनी चाहिए थी, लेकिन काफ़ी लेट हो चुका था। तो बस फिर हमने हलीम पे ही इस्तेफ़ादा किया, और हलीम जो है वो बच भी गई थी, काफ़ी ज़्यादा थी। तो बस ये खा पी के, और अब जो है ना मैं अब घर की तरफ रवाना होना था, मुझे कॉल आ रही थी कि चलो अब वापस जाना है, रात हो गई है। तो बस जी मैं हलीम खा के यहाँ से निकली हूँ। तो बस रोड पे ही पेरेंट्स मेरे जो हैं वो आ गए थे मुझे लेने। तो बस मैं उनके साथ जो ना, ये देखें यहाँ पर बारबेक्यू भी हो रहा था, खुशबू देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, देख दिल चाह रहा था ले लूँ। लेकिन शुरू में पता नहीं मैं आई तो मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा था, हालांकि मेरी कज़न मुझे कह रही थी कि भाई कुछ खा लो कुछ ले लेते हैं, लेकिन मेरा दिल उस टाइम सिर्फ चिप्स का ही जा रहा था। तो चलें ये मुझे लेने आ गए हैं, और अब मैं निकलती हूँ। और मेरी कज़न को मैंने टाटा बाय बाय किया, और मैं अब घर वापस आ गई हूँ, निकल गई हूँ घर के लिए।
तो बस घर आ गए रास्ते में और कुछ भी नहीं हमने किया, काफ़ी लेट हो रहा था। नेक्स्ट डे मेरी सास ने अमेरिका के लिए भी जाना था, तो बस मेहमान भी घर आने थे, तो यही हम सोच के फिर घर आ गए। और फिर रात हो गई तो फिर हमने खाने में क्या मंगवाया, मैंने हालांकि घर में खाना बनाया हुआ था, लेकिन फिर जब घर आई तो हस्बैंड और बच्चों ने डिमांड की कि पिज़्ज़ा मंगवाएं, तो बस फिर हमने पिज़्ज़ा मंगवाया और खाया। और ये खाने के बाद की जो है डाइनिंग की कंडीशन है, और ये बर्तन है ये मैं उठा रही हूँ और मैं अब जा रही हूँ, और बस फिर बर्तन समेटूँगी और बस सोऊंगी, आराम करूँगी इसके बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।